ये मेरे देश का लोकतंत्र है साहब, जो मेरे देश के बेशकीमती हीरे मोतियों को कहीं ना कहीं से चुन चुन कर बाहर निकाल ही लेता है। और जब बात उनके सम्मान की आती है तो वो उन्हें भारत के सर्वोच्च पदों पर आसीन कर देता है। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी, ये सब मेरे देश के वो हीरे मोती हैं जिनकी जीवनी सुनकर ही हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके हालात बहुत खराब हैं और आपका वक्त सही नहीं चल रहा, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपकी सोच बदल देगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिनके 2 बेटे थे और एक बेटी। उनके दोनों बेटे जवानी में ही दुनिया से चले गए और उनके पति की भी मौत हो गई। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थीं, लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास खोने नहीं दिया। उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लेकर फिर से बाउंस बैक किया और वो आज भारत की प्रथम नागरिक चुनी जा चुकी हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और मैं तपेंद्र सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जो आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। और सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू जी को किड्स ब्यूरो की तरफ से राष्ट्रपति बनने की बहुत सारी शुभकामनाएं। डियर फ्रेंड्स, जब वो झारखंड की राज्यपाल चुनी गई थी और राष्ट्रभवन में उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंची, तब शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वही भारत की अगली राष्ट्रपति चुनी जाएंगी। आइए सीखते हैं द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ से 6 बहुत बड़ी लर्निंग, जो शायद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं। लेट्स स्टार्ट इट। द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ की पहली लर्निंग, हालातों के सामने कभी कमजोर ना बने, बल्कि हालातों को कारण बनाए, ताकत बनाए, ताकि आप एक अच्छा रास्ता देख सकें और एक अच्छे रास्ते पर चल सकें। द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज के बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनके पैदा होते ही समस्याएं इनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थीं। इनका परिवार बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था और बहुत ही कम संसाधनों के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इनके पिता का नाम विरंची नारायण टूडू था, जो कि एक किसान थे। द्रौपदी मुर्मू ने अपना बचपन बहुत ही गरीबी में बिताया, लेकिन इन्होंने अपनी परिस्थितियों को कभी भी अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जनपद से ही शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट करी और फिर भुवनेश्वर के रामा देवी महिला महाविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए वो टीचर बन गई और एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की श्री अरविंदो इंटीरियर एजुकेशन सेंटर से। जीवन में चुनौतियां इतनी ही काफ़ी नहीं थी, अभी तो बहुत सारी चुनौतियां उनका आगे इंतज़ार कर रही थी। द्रौपदी जी की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 27 अक्टूबर 2009 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पत्रपदा इलाके में अचानक से हलचल बढ़ गई। सुबह के 7 बज रहे थे और एक घर में 25 साल के लड़के की लाश मिली। घर वाले उसे हॉस्पिटल ले गए कि कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसकी मौत हो चुकी है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि द्रौपदी जी का ही लड़का लक्ष्मण मुर्मू था। ये शाम को अपने दोस्तों के साथ बाहर गया और रात को घर वापस आ गया। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो सो गया और सुबह तक इसकी मौत हो गई। इस रहस्यमयी मौत से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है और अगले 4 साल बाद ही, यानी कि 2013 में उनके छोटे बेटे शिपुन मुर्मू की भी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो अपने दोनों बेटों की मौत से उबर भी नहीं पाई थी। तब तक 2014 में उनके पति की भी मौत हो गई। कहा जाता है कि उनको हार्ट अटैक पड़ा था। द्रौपदी जी अपने दोनों बेटों और पति की मौत से पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसलिए उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया और वो माउंट आबू की ब्रह्म कुमारी संस्था में जाने लगी। वहाँ पर वो मेडिटेशन करने लगी, तनाव दूर करने की कोशिश करने लगी और उन्होंने राजयोग भी सीखा और फिर वो उस संस्था के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेने लगी
और वो अपने आप को ताकतवर बनाने लगी। कहने का मतलब ये है कि हालात चाहे जितने भी विपरीत हो जाएं, आपको पहाड़ की तरह बनना है, उनसे भी ऊपर उठना है। कहा जाता है एक महिला का पॉलिटिक्स में जाना बहुत मुश्किल है और द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ तक पहुँचना कोई आम बात नहीं है। आज दुनिया उनके बारे में बात कर रही है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में तमाम संघर्षों का सामना किया है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बीजेपी के साथ की। बीजेपी में जुड़ने के बाद 1997 में उनको भारी जीत मिली और रायरंगपुर पंचायत से उन्होंने पार्षद का पद संभाला। उनकी पार्टी ने उनके पैशन को देखते हुए उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। 2000 से 2002 तक के बीच में बीजेपी और बीजेडी की जो गठबंधन की सरकार थी उसमें वो मंत्री बन गई और फिर उसके बाद 2002 से 2004 तक उनको फिर से उड़ीसा की मिनिस्टर चुन लिया गया। उसके बाद उनकी लाइफ में जो हुआ वो आपको पता है। उनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी। इस सब के बाद 2015 से 2021 तक उनको झारखंड का राज्यपाल चुन लिया गया और वो 2022 में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। उनका सफ़र हमें बताता है कि जीवन में एक रास्ता चुनिए और उस पर चलते रहिए। एक ना एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। चौथी सबसे बड़ी लर्निंग जो द्रौपदी जी हमें सिखाती हैं कि हमें अपनी लाइफ में निष्पक्ष रहना चाहिए। गवर्नर चुने जाने के बाद द्रौपदी जी ने झारखंड स्टेट में संवैधानिक प्रमुख के रूप में पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं की सुनी। उन्होंने बीजेपी की जो पुरानी सरकार थी उसे और झारखंड की जो सरकार थी उन दोनों ही सरकार को द्रौपदी जी ने कई बार नसीहतें दी थीं। एक बार बीजेपी को लेकर कुछ सरकार हंगामा कर रही थी और उन्होंने 21 नवंबर 2016 को बिल पारित करवा दिया और गवर्नर यानी कि द्रौपदी जी के पास भेज दिया। द्रौपदी जी ने इस पर 7 महीनों तक विचार किया और फिर उनको वापस लौटा दिया और उस समय की जो सरकार थी उनसे कहा कि आप इस पर दोबारा विचार करें। द्रौपदी जी ने यहाँ पर राज नहीं राजधर्म निभाया। पांचवी सबसे बड़ी लर्निंग, नेवर मिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी को कभी हाथ से जाने मत दो। एक बार द्रौपदी जी के गांव में आईएएस और मिनिस्टर्स का दौरा हुआ गांव की हालचाल देखने के लिए और फिर उनके पिताजी को एक आइडिया आया कि अगर मैं आईएएस और मिनिस्टर्स को अपनी बेटी यानी कि द्रौपदी जी का 7th क्लास का सर्टिफिकेट उनको दिखा दूंगा तो मेरी बेटी द्रौपदी की अच्छे से आगे की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन द्रौपदी जी के पापा बहुत शर्मीले थे, इसलिए उन्होंने खुद ना जाकर ये बात अपनी बेटी द्रौपदी से कही कि बेटा तुम अपना 7th क्लास का सर्टिफिकेट आईएएस और मिनिस्टर्स को दिखाओ ताकि वो तुम्हारी आगे की पढ़ाई अच्छे से करवा देंगे। फिर वो अपना सर्टिफिकेट लेकर आईएएस और मिनिस्टर्स के पास गई और उनका सर्टिफिकेट देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुए और उनकी आगे की पढ़ाई करवाने के लिए उन्होंने उनका एडमिशन स्टेट कैपिटल में करवा दिया। छठवीं लर्निंग, आप अपनी मेमोरी से भी मोटिवेट और इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे कि द्रौपदी जी की लाइफ में कई बार बुरे लम्हे भी आए। उन्होंने अपने दोनों बेटों और पति को खो दिया, लेकिन उन्होंने जो अपने परिवार के साथ जीवन बिताया था, उन्होंने उनके साथ जो खूबसूरत लम्हे बिताए थे, उन्होंने उन्हें संजोने के लिए अपने ससुराल में अगस्त 2016 में अपने घर को ही स्कूल बना दिया जिसका नाम है श्याम लक्ष्मण शिपुन उच्चतर प्राथमिक विद्यालय। वो हर बार अपने दोनों बेटों और पति की पूर्ण तिथि पर यहाँ पर आती हैं। द्रौपदी जी अपनी जिंदगी की यादों से मोटिवेट होती आई हैं और वो आगे बढ़ती जा रही हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की इस प्यारी सी स्टोरी को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए आप लोगों का दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।